नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही मशहूर किताब अवचेतन मन की शक्ति पर। यह किताब देखिए 1963 की है, पर इसका आइडिया आज भी उतना ही पावरफुल है। क्या आइडिया कि भाई हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं वही बन जाते हैं। हमारे पास इस किताब का एक सार है ना, और ये बताता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, उसमें हमारी जिंदगी, सेहत, कामयाबी, खुशी, इन सब को बदलने की जबरदस्त ताकत है। तो आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये चेतन और अवचेतन मन ये हैं क्या, मतलब फर्क क्या है दोनों में? हाँ, देखिए, चेतन मन या कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम आप कह सकते हैं रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं। ये जागा हुआ दिमाग है हमारा, लॉजिकल माइंड। बिल्कुल लॉजिकल, एनालिटिकल। लेकिन अवचेतन मन वो बहुत अलग है। वो एक बहुत बड़े स्टोरेज जैसा है, एक मेमोरी बैंक। मेमोरी बैंक। हाँ, जहाँ हमारी गहरी आदतें, यादें, विश्वास सब जमा है। और सबसे बड़ी बात, ये तर्क नहीं करता, ये बस स्वीकार करता है। स्वीकार करता है मतलब जो भी हम गहराई से मानते हैं या जो सुझाव इसे बार बार दिया जाता है, ये उसे सच मान लेता है और फिर उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। किताब में भी कहा है ना, जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान लगातार सोचता है कि मैं तो बदनसीब हूं, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो उसका अवचेतन मन सच में ऐसी चीजें करेगा जिससे ये सच लगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही पर वो विश्वास की शक्ति काम करती है। अवचेतन मन के लिए आपका विश्वास ही कमांड है। वो ये नहीं देखता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए मर्फी इतना जोर देते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे बदलो। सकारात्मक पुष्टि मतलब एफर्मेशंस और कल्पना विजुअलाइजेशन से। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, किताब में ये भी है कि मन का असर हमारी सेहत पर, फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। ये कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही मुख्य कॉन्सेप्ट है मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है अनजाने में। तो अगर हम लगातार अपने मन में बीमारी के बजाय सेहत के विचार रखें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, पूरी भावना के साथ, तो ये संदेश अवचेतन मन ग्रहण करता है और ये शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है उसे सपोर्ट कर सकता है, उसे तेज कर सकता है। अच्छा। किताब में असल में ऐसे केसेस के जिक्र हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने विश्वास और एक तरह की प्रार्थना से खुद को ठीक किया। सुनने में ये थोड़ा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है, जिसकी बहुत बात होती है आजकल। हाँ, काफी समानता है, बहुत मिलती जुलती बात है। आप जिस चीज पर लगातार फोकस करते हैं, अपनी भावनाएं लगाते हैं, आप उसे अपनी तरफ खींचते हैं। चाहे वो कामयाबी हो, पैसा हो, अच्छे रिश्ते हो। अगर आप पूरे विश्वास से महसूस करके सोचते हैं कि आप सफल हैं, तो अवचेतन मन वो रास्ते, वो मौके बनाने में मदद करता है जिससे आप वाकई सफल हो। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल है। पर सवाल ये है कि कोई इसे करे कैसे, मतलब अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें? कोई तरीके हैं किताब में? हाँ, बिल्कुल हैं। कई प्रैक्टिकल तकनीकें बताई गई हैं। कुछ खास ये हैं, बताइए। एक तो है सकारात्मक पुष्टि, यानी अफर्मेशंस। रोज कुछ पॉजिटिव बातें खुद से कहना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, पूरी भावना के साथ। ठीक है। दूसरा है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को ऐसे देखना मन में जैसे वो पूरा हो ही गया है, उसे महसूस करना। तीसरा है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड। ये सोचना कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार होना। ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है। ये तो अच्छा है। स्टेट। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होने लगता है और अवचेतन मन ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तो उस समय अपने मन को कोई एक पॉजिटिव कमांड देना, जैसे कल का दिन बहुत सफल होगा या मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। ये तकनीकें तो समझ में आती हैं। अच्छा, किताब में माफी और पुरानी बातों को जाने देने, लेटिंग गो की भी बात है। उसका क्या रोल है इसमें? बहुत जरूरी रोल है। देखिए, गुस्सा, नफरत, किसी बात का गिल्ट, ये सब बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं। हाँ, बोझ लगते हैं। बोझ ही हैं और ये हमारे अवचेतन मन में जहर की तरह घुल जाते हैं। इन्हें पकड़कर रखने से हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी एनर्जी ब्लॉक करते हैं। माफ कर देने से
चाहे दूसरों को या खुद को, हम उस बोझ से आजाद होते हैं। मन हल्का हो जाता है। हाँ, मन साफ होता है, शांत होता है, और एक शांत साफ मन ही अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे विचार, सोच, खासकर वो जो गहरे बैठे हुए हैं, वो बहुत ताकतवर औजार हैं। बिल्कुल। और अगर हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, पॉजिटिव तरीके से, तो हम अपनी सेहत, अपनी सफलता, अपनी खुशी, सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, डर पर काबू पा सकते हैं। सही कहा, अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। वो कहावत है ना, अपने विचार बदलो और अपनी किस्मत बदलो। ये किताब यही कहती है। निचोड़ यही है कि ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस अपने इस भीतर के साथी यानी अवचेतन मन पर भरोसा करना सीखना है और उसे सही दिशा देनी है। हर कोई अपने जीवन का एक तरह से रचनाकार बन सकता है। ये एक बहुत उम्मीद देने वाली बात है। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर ये सच है कि अवचेतन मन सुझावों को बिना सवाल किए मान लेता है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास का माहौल, मीडिया, लोग, बातें हमें जाने अनजाने में कैसे सुझाव दे रहे होंगे। और वो अनजाने सुझाव किस हद तक हमारे विश्वासों को और फिर हमारी जिंदगी को शेप दे रहे होंगे, जिसका